तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान। पाठ है 19। पाठ का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अध्याय है 19। अध्याय का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो बच्चों, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है। तो देखिए इसका आंसर, वायु, जल, वातावरण, भूमि आदि का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। देखिए, वायु, जल, वातावरण, भूमि आदि का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। देखिए, अम्ल वर्षा कैसे होती है। देखिए, अम्ल वर्षा कैसे होती है, इसका आंसर देखिए, उत्तर, जब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु में क्या अंतर है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है। तो शुद्ध वायु को पहले जानते हैं हम लोग। शुद्ध वायु, जिस वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित हो उसे शुद्ध वायु कहते हैं। जिस वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित हो उसे शुद्ध वायु कहते हैं। अब देखिए, अशुद्ध वायु, जिस वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित नहीं हो उसे अशुद्ध वायु कहते हैं। यही है अंदर। एक जो शुद्ध वायु होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित, इन बराबर। संतुलित मतलब हम लोग जितना रहना चाहिए उतना होता है, और अशुद्ध में नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका उत्तर, आज दुनिया में बढ़ते प्रदूषण के कारण इस सुंदर धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा हो रहा है, जिससे ताजमहल की सुंदरता पर प्रभाव पड़ रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए प्रश्न है, वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो पहला उपाय है उत्तर में, आवश्यकता अनुसार ही वाहनों का उपयोग करना। मतलब आवश्यकता के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करना, मतलब जब ज़रूरत पड़े तभी अपनी गाड़ी को उपयोग करना। उत्तर ये दूसरा देखिए, वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना। वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना, जिससे प्रदूषण, धुआं नहीं निकलेगा, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। तीसरा, अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाना। अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाना। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न, वायुमंडल किसे कहते हैं। इसी में भी है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में कौन सा गैस कितना % है वो लिखे हैं। गैस का नाम, उनका संकेत, उनका प्रतिशत, आयतन
के अनुसार, आयतन के अनुसार, तो कितना प्रतिशत है। तो पहला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को संकेत में है N2 NB और N2, तो 78.06% है। कितना है? 78.06% है। दूसरा है ऑक्सीजन O2, 20.94% है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.03% है। जो चौथा है, इसमें 3 गैस एक ही मिला है, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प। आर्गन का Ar, मीथेन के CH4, जलवाष्प का H2, ये तीनों मिलकर है 0.97%। समझ गए? सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस है, 78.04%, 6%। अब देखिए वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। एक था वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय, अब ये वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए, कल कारखाने, चिमनियों से निकले धुआं, वाहनों से निकलने वाले धुआं और उनके प्रकार की हानिकारक गैस और अनेक प्रकार की हानिकारक गैस वायु में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। देखिए कल कारखाने यानी कंपनी, चिमनी तो आप लोग पता है जिसमें ईटा को पकाया जाता है, से निकलने वाले धुएँ, वाहनों से निकलने वाले धुएँ और अनेक प्रकार की हानिकारक गैस वायु में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर, मतलब मिलकर उसे गंदा कर देता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा नोट है, एक नंबर ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारा है। 1994 में भोपाल में एक घटना हुई जिसका नाम भोपाल गैस त्रासदी रखा गया। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 में भोपाल में एक घटना हुई जिसका नाम भोपाल गैस त्रासदी रखा गया। यह घटना मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव पदार्थ के रिसाव के कारण हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। ओजोन क्या है? इसका उत्तर है, ओजोन को O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। देखिए 3, ये ऑक्सीजन है, वो 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल के ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा और बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। कणिकाएं किसे कहते हैं? वायुमंडल में सारी गैस के अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैस से मिलकर तैरते रहते हैं। ये कणिकाएं कहलाते हैं। लास्ट है, इनका व्यास, उसी में है कणिकाएं में, इनका व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.02 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। खत्म हो गया वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।